हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल पर आप टाइप करेंगे एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे ही आप एनएसपी टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने एक फर्स्ट पेज जो लिंक एक ओपन होगा वो होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह का पेज होगा। ठीक है, ये एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का होम पेज है। यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अब चूंकि आप पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। एकेडमिक ईयर 2021-22 गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन एनएसपी पोर्टल, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसके लिए गाइडलाइंस हैं। यानी कि आप अगर पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपके सामने ये पूरी डिटेल्स ओपन होगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि हाउ टू अप्लाई। सारी मेन डिटेल्स इसमें दी गई हैं कि आपको फॉर्म भरते समय, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्हें तैयार करके रख लें। इस तरह से इसमें आपको बातें बताई गई होंगी। इसके बाद इसी पेज में नीचे की ओर चलेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डेट ऑफ बर्थ की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल के लिए आप कैसे आपको फिल करनी है चीज़ें, और उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में, और बैंक अकाउंट डिटेल्स किस तरह से फिल करनी है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल किस तरह से फिल करनी है। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने जो जानकारियाँ आपको ज़रूरी हैं तो वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के पेज के सबसे निचले हिस्से पर चलते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ होगा कि आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड to log into NSP portal will be sent into the provided mobile number. In case the password is not received, the option for forgot password at login page shall be used. तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होगी, आपको एक पासवर्ड भी भेजा जाएगा। लेकिन कभी आप अपनी लॉगिन आईडी या आपका पासवर्ड कहीं खो जाता है तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन आईडी को रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपका पासवर्ड कहीं खो गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट नोट इसने दिया है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड एनुअल फैमिली इनकम एज पर द इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन देयर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी एनुअल फैमिली इनकम को बिल्कुल सही डालें। ठीक है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बना हुआ है आप उसके ही अकॉर्डिंग अपनी एनुअल फैमिली इनकम फिल करेंगे। आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है मंथली बेसिस पर, तो उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करके ही वहाँ पर लिखेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये सब आपने इम्पोर्टेंट नोट्स और अदर डिटेल्स अगर पढ़ ली हैं तो नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि आई एग्री टू द फॉलोइंग, यानी मैं निम्नलिखित के लिए सहमत हूँ। कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया, इन सभी पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सभी पर टिक कर लिया गया है और फिर आप कंटिन्यू की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने एक पेज ओपन होगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपका स्टेट क्या है,
ठीक है, डोमिसाइल स्टेट क्या है वो आपको फिल करना है। तो यानी अगर आप उत्तराखंड स्टेट के हैं तो उत्तराखंड स्टेट के हैं तो आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल में फिल करना होगा उत्तराखंड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फिल करना है स्कॉलरशिप की कैटेगरी। तो यहाँ पर आप चूंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नेम हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा। इसके बगल में लिखा हुआ है स्कीम टाइप, तो स्कीम टाइप जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे और तब उसे वहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। जेंडर आपका जो भी है वो फिल करेंगे। मोबाइल नंबर जो आपका फ़ोन नंबर एक्चुअली रनिंग है वही आप लिखेंगे। ईमेल आईडी अभी तक आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल रहती है। ईमेल आईडी भी आप वो दीजिएगा जिस ईमेल आईडी का आपके पास पासवर्ड मौजूद हो या आपको याद हो। और ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट फिल कीजिए, अपनी ही फिल कीजिए, किसी दूसरे पर्सन की ईमेल आईडी मत फिल कीजिए। फिर उसके बाद आता है बैंक IFSC कोड। अब आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में डाली जाती है। तो बैंक अकाउंट जो आपके नाम पर है यानी जो कैंडिडेट के नाम पर है वही उस बैंक का ही IFSC कोड यानी जो बैंक का IFSC कोड होता है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद उसको आप कंफर्म करेंगे उस IFSC कोड को। फिर उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा और फिर उसी बैंक अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म भी करना होगा यानी कि उसे दोबारा से फिल करना होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड ये नॉन एडिटेबल चीज़ होती हैं, यानी कि इन्हें आप दोबारा भविष्य में कभी एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन्हें बहुत ही सावधानी से भरिएगा। IFSC कोड में कई बार कैंडिडेट जहाँ पर 0 होता है उसकी जगह O फिल कर देते हैं या फिर O होता है तो उसकी जगह 0 फिल कर देते हैं। तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ पर क्या है तो तब उसे फिल कीजिए। दूसरी बात, जब आप स्कॉलरशिप कैटेगरी और स्कीम टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो स्कीम टाइप बिल्कुल आप करेक्ट फिल करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे आपको फिल करना होगा बैंक नेम। बैंक नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे जो आपका बैंक का नाम है। बैंक एड्रेस ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार होगा, दूसरा आपका ऑप्शन होगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो अगर आप आधार को सेलेक्ट करते हैं तो उसके ही बगल में आपको आधार नंबर अपना लिखना होगा और फिर उसके बाद सीधे कैप्चा कोड आप फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन करके यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है उसमें क्लिक करके बैंक अकाउंट फिल करते हैं, बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे तुरंत आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा बैंक पासबुक कॉपी, यानी आपको अपनी बैंक पासबुक का फ्रंट पेज स्कैन करना होगा, उसे PDF या JPEG फॉर्मेट में लगभग 200 किलोबाइट के फॉर्म में उसे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज की कॉपी अवेलेबल है, स्कैन्ड है, तो तब आप इसे अपलोड करिएगा, वरना आपके लिए सबसे आसान तो यही रहेगा कि आप आइडेंटिफिकेशन डिटेल में अपना आधार नंबर फिल करें। तो आधार को सिलेक्ट कीजिएगा, आधार नंबर आप फिल कीजिए, फिर कैप्चा कोड को आप फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे आपकी डिक्लेरेशन है इन सभी में आप टिक कर देंगे। टिक करेंगे तो उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, यानी आपकी एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी और साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने फिल किया होगा वहाँ पर आपके पास आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। अब देखिए, या तो उसी समय आपके पास लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा जिस पर आप अपनी एप्लीकेशन आईडी और उस पासवर्ड को फिल करेंगे तो आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं, यानी आप थोड़ी देर बाद फॉर्म फिल कर रहे हैं और फिर से आप NSP पोर्टल ओपन करते हैं, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, अब आप ये टॉप पर जो लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहा है फर्स्ट में फ्रेश 2021-22, यानी आप 2021-22 सत्र के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको फिल करनी होगी अपनी एप्लीकेशन आईडी और दूसरा आपको फिल करना होगा अपना पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपके पास आ चुकी थी जो क्रिएट हुई थी, उसको आप संभाल के रखिएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आईडी आपकी कभी खो भी जाती है तो नीचे यहाँ पर देखिए फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी दिया है, इस पर आप क्लिक करके उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी या आपके मेल आईडी पर भी भेजी जा सकती है। और अगर आपको एप्लीकेशन आईडी पता है, फिल आपने कर दी और आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को अपने मोबाइल नंबर पर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कभी फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं तो ये आपसे फिर उसके बाद नया पासवर्ड बनाने को कहता है। तो उस समय यहाँ पर आपके पास देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो न्यू पासवर्ड आपको बनाना होगा, लिखना होगा वहाँ पर और फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड में जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उसी को दोबारा से फिल कर देंगे, फिर इसे सबमिट कर देंगे तो आपका जो पासवर्ड आपने चेंज किया है वो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको दूसरा ये ऑप्शन मिल सकता है कि आपके मोबाइल नंबर पर वो आपको पासवर्ड भेज दें। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। एप्लीकेशन आईडी हमेशा के लिए संभाल के रखिएगा और पासवर्ड भी संभाल के रखिएगा। खो भी जाता है तो आपको इसे प्राप्त करने का पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपने इस एप्लीकेशन आईडी के प्लेस पर अपनी एप्लीकेशन आईडी लिख ली है और अपना पासवर्ड लिख लिया है, उसके बाद आप ये जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है उसे लिखेंगे B9BW81, इसे लिखेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आप अपनी डिटेल्स यानी कि अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए पेज जो ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा होम, जो फ्रंट पेज ओपन होगा जिस पर आपका करंट स्टेटस, एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन का स्टेटस लिखा हुआ होगा। साथ ही वेरिफिकेशन डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई होंगी। कहने का मतलब है कि आपका आधार नंबर वेरीफाइड है या नहीं, ये डिटेल आपको दिखेगी और आपका स्कॉलरशिप या फिर आप जो कैंडिडेट है वो स्कॉलरशिप के लिए या मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुआ है या नहीं ये दिखाई देगा। उसके अलावा आपका स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस हुआ है या नहीं ये भी आपको दिखेगा होम पेज पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आप फिल करके सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको जनरल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे ऊपर देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप की कैटेगरी और आपका स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये चीज़ें प्री फिल्ड आ रही हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल की थी और ये डिटेल्स नॉन एडिटेबल होती हैं, यानी इन्हें अब आप सुधार नहीं सकते हैं। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड आप हैं या नहीं हैं इस पर पूछा जाएगा, इसमें आप यस नो कर लेंगे। रिलीजन आएगा आपका, तो रिलीजन में आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कम्युनिटी या फिर कैटेगरी, अब देखिए इस कम्युनिटी या कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से आप फिल कीजिएगा। तो कम्युनिटी कैटेगरी को आप जब सेलेक्ट कर लेंगे, फिल कर लेंगे, उसके बाद बगल में यहाँ पर आपको दिखेगा फादर्स नेम, फादर्स नेम को आप फिल कर लेंगे, मदर्स नेम आप फिल कर लेंगे और ये आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। उसके बाद बगल में लिखा हुआ होगा एनुअल फैमिली इनकम, तो आपके पास जो आय प्रमाण पत्र है उस आय प्रमाण पत्र से आप अपनी जो इनकम है मंथली इनकम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि मंथली इनकम जो उसमें लिखी हुई है वही लिख देते हैं जबकि इसे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद देखिए आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार नंबर आप पहले ही फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन करते समय, तो वही यहाँ पर दिखाई देगा आपको।
और वो नॉन एडिटेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, उसको भी आप अब एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी आपने जो पहले फिल की थी वो आपको दिखेगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप डे स्कॉलर हैं या हॉस्टलर हैं, ठीक है, यानी कि आप जो है डे स्कॉलर हैं या फिर हॉस्टलर हैं, यानी कि आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या फिर हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो लिखेंगे हॉस्टलर, और अगर आप हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं तो आपको लिखना होगा डे स्कॉलर, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट दिख रहा है, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके कॉलेज का डाइस कोड या फिर आपके कॉलेज का AISHE कोड पूछा जाएगा। AISHE कोड आप अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप इंचार्ज से पूछ सकते हैं। उस AISHE कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने कॉलेज की लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। यानी कि उस कोड के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज का नाम वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉलेज की डिटेल, कॉलेज का नेम फिल कर लिया है। इसके बाद नीचे पूछ रहा है ये एडमिशन ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि एडमिशन या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या लिखना है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, यानी इस पर स्टार नहीं बना हुआ है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद बगल में लिखा हुआ है एडमिशन ईयर, तो एडमिशन ईयर आप फिल कर लीजिए। जैसे आपने अभी 2021 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आप 2021 लिखेंगे। रोल नंबर जो है आपके कॉलेज से ही आपको पता चल जाएगा आपका रोल नंबर कितना है। वैसे ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बगल में सेक्शन लिखा है, तो सेक्शन भी आप फिल कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे देखिएगा आपको दिखेगा प्रेजेंट क्लास ऑब्लिक कोर्स। तो अगर आप पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जब टिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स, ठीक है। तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट क्लास ऑब्लिक कोर्स जो लिखा हुआ है इसे आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगल में प्रेजेंट क्लास ऑब्लिक कोर्स ईयर लिखा हुआ है, यानी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे 1। दूसरी बात, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये फॉर्म फिल नहीं किया था किसी भी कारणवश, और अगर आप अब सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं और आप चाहते हैं आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट क्लास ऑब्लिक कोर्स ईयर में फिल करेंगे आपका एक्चुअल कोर्स ईयर, यानी अगर आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं तो आप यहाँ पर 2 फिल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने सेकेंड ईयर में फॉर्म मान लीजिए नहीं भरा था और आप थर्ड ईयर में ये फॉर्म भर रहे हैं, स्कॉलरशिप का नए सिरे से भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो अभी मैंने बात की ये दोनों मैंडेटरी हैं, यानी ज़रूरी है इन्हें भरना, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है मोड ऑफ स्टडी। तो मोड ऑफ स्टडी में ऑब्वियसली आप फिल करेंगे रेगुलर ऑब्लिक फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट। तो अगर आप उत्तराखंड पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021। और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं और आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट लिखनी है 27 सितंबर 2021, यानी 27 सितंबर 2021। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट के बगल में लिखा हुआ है प्रीवियस बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। अब अगर आपने 12th कर लिया था, 12th के बाद आप पॉलीटेक्निक करने आए हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो आपने मान लीजिए पिछले साल 2021 में ही अभी मान लीजिए 12th किया था, तो यहाँ पर आप 12th किस बोर्ड से आपने किया था उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में हैं तो आप अपने बोर्ड का नाम भरेंगे, यानी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की UBTER, ठीक है। आपके बोर्ड का नाम UBTER है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पर भरेंगे आप प्रीवियस कोर्स। प्रीवियस कोर्स यानी कि प्रीवियस कोर्स आपका कौन सा था,
उसमें टिक क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो प्रीवियस कोर्स आपने अगर जैसे 12th किया था तो वहाँ पर आपको 12th लिखना होगा। 10th करके आए हैं तो 10th का ऑप्शन आएगा आपके सामने, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए पॉलीटेक्निक से ही डिप्लोमा किया था फर्स्ट ईयर तो आप वो चीज़ भरेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये भरना भी आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस पासिंग ईयर आपको फिल करना है। तो प्रीवियस पासिंग ईयर अगर आपने 2020 में मान लिया जाए कोर्स किया है कोई, और उसके बाद आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12th किया था पिछली बार और इस बार आप पॉलीटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर ईयर जो 12th पास आउट ईयर है वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंटेज, अगर आप 12th करके आए हैं तो 12th में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आप लिखेंगे। और अगर आप पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में पहुंच के इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज लिखेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की कंबाइंड मिला के जो परसेंटेज आएगी वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका एवरेज कर लीजिएगा, उसको लिख ले सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्डर अगर आप हैं तो तभी इसे आप यस कीजिएगा, नहीं तो आप रैंक होल्डर नहीं है फर्स्ट या सेकंड तो आप इसमें नो लिख लीजिए। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 10th क्लास का रोल नंबर, तो आपको 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद उसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है कंफर्म 10th रोल नंबर, तो 10th क्लास का रोल नंबर दोबारा से फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट बगल में लिखा हुआ है बोर्ड नेम, तो बोर्ड नेम आपने मान लीजिए 10th जो किया था वो उत्तराखंड बोर्ड से किया था, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड सेलेक्ट कर सकते हैं। CBSE से किया है तो आप CBSE वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, किसका ईयर ऑफ पासिंग होगा, जिसकी बात अभी चल रही थी 10th क्लास की। 10th क्लास का रोल नंबर लिख लिया आपने, बोर्ड नेम लिख लिया, अब ईयर ऑफ पासिंग जो है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जस्ट बगल में 10th क्लास के आपको मार्क्स फिल करने हैं, परसेंटेज यानी, ठीक है। तो आपकी 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद 12th क्लास अगर आपने करी है तो आपको 12th का रोल नंबर लिखना होगा, फिर से उसे कंफर्म करना होगा यानी दोबारा लिखना होगा। फिर बगल में आपको जिस बोर्ड से आपने 12th किया वो आप लिखेंगे, फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, फिर उसके ही जस्ट बगल में आपको 12th क्लास की परसेंटेज लिखनी है। तो देखिए इसमें स्टार नहीं बना हुआ है 12th क्लास के रोल नंबर में, तो कहने का मतलब है कि 12th क्लास का रोल नंबर या बोर्ड नेम या फिर ईयर ऑफ पासिंग या फिर 12th क्लास की मार्क्स का परसेंटेज लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 12th क्लास नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर ये डिटेल फिल नहीं करेंगे, लेकिन 12th क्लास अगर आपने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था तो उसे पास किया था तो आप उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड में आपने जीप एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, पॉलीटेक्निक के लिए, तो आप वो फिल करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय में UBTER फिल करेंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रोल नंबर में आपका जीप रोल नंबर जो है वो फिल करेंगे। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईयर में अभी आपने 2021 में जीप एग्ज़ाम दिया था तो वो आप फिल करेंगे, ठीक है। वैसे ये डिटेल्स फिल करनी भी मैंडेटरी नहीं है। ये जो जीप एग्ज़ाम की बात मैंने की ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने उत्तराखंड पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लिया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रोल नंबर, ये डिटेल फिल करना भी मैंडेटरी यानी अति आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे की ओर को बढ़ते हैं। यहाँ पर अदर डिटेल्स दिख रही होंगी आपको। इज़ ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप यस या नो में से जो भी एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कीजिए। गार्जियन नेम, ठीक है, गार्जियन नेम अपना सेलेक्ट कीजिए, आपके अभिभावक का नाम लिखेंगे यहाँ पर। इज़ डिसेबल्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पर यस लिखना होगा, नहीं तो नो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई भी आपकी डिसेबिलिटी है तो वो आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है आपका, उसके आधार पर आप वो परसेंटेज लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, जो भी है विवाहित हैं या अविवाहित हैं या जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। पेरेंट्स प्रोफेशन, जो आपके माता पिता का व्यवसाय है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके चूज करना है। फिर आपका यहाँ पर IFSC कोड जो लिखा हुआ है वो आपका
प्री फिल्ड आ रहा है जो आपने पहले फिल किया हुआ था रजिस्ट्रेशन करते समय, और बैंक अकाउंट नंबर आपका वही आ रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। ठीक है, और नीचे देखिए एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव में भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे देखिए लिखा है सेव एंड कंटिन्यू। इस सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में सबसे टॉप पर आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है स्टेट, जो कि प्री फिल्ड है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था। तो ये स्टेट आपका, या फिर जो अभी आपने फर्स्ट पेज में फिल किया था वहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए उत्तराखंड फिल किया था तो उत्तराखंड दिख रहा है यहाँ पर। होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे गृह जनपद। ठीक है, जहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होगा, उसका जो जिला है वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बगल में लिखा है ब्लॉक या तालुक, जो भी है वो फिल कर सकते हैं आप। नीचे हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर ETC, तो आपके मकान का नंबर, गली का नंबर जो भी हो, या फिर कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ें जो डिटेल्स आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ सकें वो आप लिख सकते हैं, और ये मैंडेटरी है यानी ये भरना ज़रूरी है। फिर आप अपने जो आपका ये एड्रेस है उस एड्रेस का आपको पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो पिन कोड आप फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिएगा लिखा हुआ है स्कीम डिटेल्स, सेलेक्ट द स्कीम टू अप्लाई। अगर आप AICTE प्रगति स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि ये मैंने एक गर्ल कैंडिडेट का फॉर्म फिल करके ट्राई किया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है प्रगति स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो अगर गर्ल है, कोई लड़की है, तो वो अगर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि AICTE की तरफ से प्रगति स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसमें 50,000 रुपये मिलते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं तो वो स्कीम आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि उसमें 50,000 आपको पर ईयर मिलेंगे। ठीक है, यानी हर साल आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं अगर आप प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है सीरियल नंबर 2 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर EBC स्टूडेंट। दरअसल हमने वहाँ पर स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी थी वहाँ पर हमने EBC सेलेक्ट किया था, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो अगर आप SC के स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप की कैटेगरी भरते समय आप SC फिल करेंगे, ST हैं तो ST फिल करेंगे, OBC हैं तो OBC फिल करेंगे, नहीं तो आप EBC कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसे फिल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जब आपको ऑप्शन मिलता है SC, ST, OBC या EBC सेलेक्ट करने का तो बहुत ही केयरफुली उस वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं कि SC की जगह उनका ST सेलेक्ट हो जाता है, या फिर केवल साइबर कैफ़े पर पूर्ण तरह से विश्वास करके वो खुद नहीं भरते हैं, तो वहाँ गलती से ये चीज़ गलत फिल हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप जहाँ से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे खुद करें चाहे साइबर कैफ़े में, तो वहाँ पर जब फॉर्म आपका फिल किया जाता है तो वहाँ पर आप अलर्ट रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो नीचे देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो ये लिखा हुआ है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन ₹50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चूँकि आपको स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 50,000 से कम ही मिलती है, तो आपको यहाँ पर वैसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड करें, क्योंकि तभी ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मैं उस कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिसने EBC के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे कैंडिडेट जिनकी वार्षिक आय, जिनके मतलब पेरेंट्स की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको
स्क्रीन पर दिखेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड में सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, डेट ऑफ इशू फिल करनी होगी, प्लेस ऑफ इशू फिल करना होगा और इशूड बाय फिल करना होगा। यानी कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिल करना है, उस सर्टिफिकेट के जारी होने की क्या तारीख है वो आपको फिल करना है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ पर वो सर्टिफिकेट जारी हुआ था तो वो प्लेस आपको लिखना है। जैसे आपका देहरादून के हैं आप, वहाँ पर से आपका वो सर्टिफिकेट जारी हुआ था उस विभाग से जहाँ पर देहरादून में ही आप इसे फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लेस ऑफ इशू में आप लिखेंगे देहरादून। तो इशूड बाय में आप जिस अथॉरिटी के द्वारा आपको ये इशू हुआ है उस का नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर कहता है अपलोड फाइल ओनली PDF एंड JPEG फाइल। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो या तो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है या JPEG फॉर्मेट में करना है, लेकिन उस अपलोड करने वाली फाइल का साइज़ मैक्सिमम 200 KB ही होना चाहिए। तो जैसे ही आप चूज फाइल करते हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर रखा है तो वहाँ पर ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अगर 200 KB के साइज से कम है तो तब वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड नाउ करने पर। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर पर आपको फिल करना है स्टूडेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है। अपलोड पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अपलोड फिर वही होगा कि आपको साइज जितना लिखा होगा वहाँ पर उतने ही साइज का आपको स्टूडेंट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। ठीक है, और अपलोड करने के बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, यानी आपने अभी अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपने इससे पहला एग्ज़ाम 12th क्लास का दिया था, तो 12th क्लास की मार्कशीट जो है आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी आप निकाल लेंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करेंगे और फिर उसे आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहेगा, या तो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करें या फिर JPEG फॉर्मेट में, और फाइल का साइज़ 200 किलोबाइट से कम होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपको फ़ी रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर। अभी आपने मान लीजिए उत्तराखंड पॉलीटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपको इस फर्स्ट ईयर की जो टोटल फीस होती है उस टोटल फीस की आपको फी रिसिप्ट यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑब्लिक डीन ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। तो फिफ्थ नंबर पर आपको अपने इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। आप अपने कॉलेज में जाके स्कॉलरशिप इंचार्ज अपने जो हैं उनसे कह सकते हैं कि मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसमें आपका नेम, फादर्स नेम, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका अभी सेशन कौन सा चल रहा है, जैसे अभी सेशन है 2021-22, वो चीज़ें फिल की जाएंगी और वो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के साइन और इंस्टीट्यूट की मुहर लगा के मिल जाएगा। तो वो आपको जब मिलेगा तो उसे आप यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करेंगे, और यहाँ पर फिर से वही आपका जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट बनेगा इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का, उसका साइज भी 200 किलोबाइट से कम होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 200 KB के आसपास। ठीक है, 6 नंबर पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? स्कैन्ड कॉपी ऑफ द पासबुक क्लियरली शोइंग द अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो आपके पास जो बैंक अकाउंट जो आपने फिल किया था अभी रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपके ही नाम पर होगा, तो उस बैंक सेविंग बैंक अकाउंट है अगर आपका, तो उसको आप जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज में आपकी डिटेल्स होती हैं जिसमें आपका नाम होगा और आपका अकाउंट नंबर होगा, तो उस पेज को आप स्कैन कर लेंगे। ठीक है, और स्कैन करके उसे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर 7th नंबर पर स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 7th नंबर पर आपको अपलोड करनी है अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 10th क्लास पास करने का आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप डायरेक्ट स्कैन करेंगे। ठीक है, और उसे अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका 10th क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी फ़ोटो कॉपी है, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करके भी आप उसे अपलोड कर सकते हैं। 8th नंबर पर स्कैन्ड कॉपी ऑफ पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी तहसीलदार फॉर्म 16 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब आपको यहाँ पर 8th नंबर पर क्या
अपलोड करना है? अपना जो आपका पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट है, यानी आपके जो माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र है, उस आय प्रमाण पत्र को आपको डायरेक्ट स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, फॉर्म 16 एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, केवल आय प्रमाण पत्र जो आपका बना हुआ है वही आप अपलोड करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये EBC कैंडिडेट्स जो फिल करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्हें क्या क्या अपलोड करना है। ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9th नंबर पर लिखा हुआ है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 9th नंबर पर जो ये लिखा हुआ है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसके जस्ट बगल में लास्ट में देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डाउनलोड। तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट इस तरह से दिखेगा। इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ दिखेगा, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और फिर नीचे सील ऑफ द इंस्टीट्यूट लगेगी, दूसरी साइड आपके कॉलेज की यहाँ पर मुहर लगेगी, उसके ऊपर आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन होंगे यहाँ पर। और फिर इस जो फॉर्म, ये जो सर्टिफिकेट आपका है, इस सर्टिफिकेट को आप वापस यहीं पर बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन में जाके अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। देखिए, जब आप इतना काम कर चुके होते हैं कि आप लगभग कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेव एज ड्राफ्ट। इस पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 8th नंबर तक के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। 9th नंबर पर जो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा है उसको डाउनलोड कर लेना है, कॉलेज ले जाना है, उस पर साइन और मुहर लगवानी है। और तब तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, तो यहाँ आपने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया था, यानी ये आपके लॉगिन में सेफ रहेगा। फिर जब आपके वो जो आपको सर्टिफिकेट साइन किया हुआ, मुहर लगा हुआ मिल गया है, तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से इसको NSP पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश लॉगिन में क्लिक करेंगे, फ्रेश 2021-22 पर, वहाँ पर फिर से अपनी एप्लीकेशन ID, अपना पासवर्ड लॉगिन करेंगे, फिर से यहीं तक आएंगे। सारी डिटेल्स आपको अभी तक आपने जो फिल की हैं वो आपको फिल की हुई मिलेंगी, क्योंकि आपने सेव एज ड्राफ्ट करके ही आप गए थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप 9th नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड दोबारा करेंगे और फिर यहाँ पर आप फाइनल सबमिट इसे कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट यहाँ पर करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके इंस्टीट्यूट को मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूट के जो स्कॉलरशिप इंचार्ज हैं वो इसे वहाँ पर अपने लॉगिन आईडी से जब ओपन करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, तो वहाँ पर आपका फॉर्म उन्हें दिखेगा और वहाँ पर वो आपकी डिटेल्स चेक करेंगे कि कौन सी डिटेल सही है, कौन सी गलत है। अगर आपने गलती से कोई डिटेल गलत भर दी है तो वो आपका फॉर्म डिफेक्ट में डालेंगे। ठीक है, यानी आपने कोई फॉर्म डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, पुराना अपलोड कर दिया या कोई डिटेल गलत फिल कर दी, तो क्या कर सकते हैं, आपके जो स्कॉलरशिप इंचार्ज हैं वो आपके फॉर्म को डिफेक्ट में डालेंगे। अब डिफेक्ट में डालने पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफेक्ट में जब आपका फॉर्म डाल दिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब अभी आपको अपना फॉर्म एडिट करना है, यानी आपके लॉगिन आईडी में जाके उसको करेक्ट करना है और फिर से दोबारा से आपको उसे फाइनल सबमिट कर देना है, ताकि वो इंस्टीट्यूट के पास दोबारा पहुंच जाए। अब देखिए, जो डिटेल एडिटेबल नहीं है, यानी जिन्हें एडिट नहीं किया जा सकता है, उस केस में आपका इंस्टीट्यूट आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। आपके फॉर्म में कोई ऐसी गलती दिखती है जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे आपने SC कैटेगरी की जगह ST कैटेगरी भर दी है, तो आपका इंस्टीट्यूट उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आपकी गलती है जिसे आप एडिट कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म जो है डिफेक्ट कैटेगरी में डाला जाएगा। आप अपनी लॉगिन आईडी से जाके फिर से फॉर्म को एडिट यानी करेक्ट कर सकते हैं। फिर से वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर आप जो जहाँ जहाँ पर करेक्शन करना है वो कर दीजिएगा और फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, आशा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
तो चैनल्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी यूजफुल जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।